राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अघोई अष्टमी व्रत की कथा लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ व्रत के बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अघोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अघोई माता की पूजा की जाती है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की सुख और उनकी दीर्घायु के लिए करती हैं। अघोई अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व होता है। आइए अब हम आपको अघोई अष्टमी व्रत की कथा की ओर लेके चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी के को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहां श्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नन्नद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया, जिससे श्याऊ माता बहुत नाराज हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। तब सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो श्याऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिन के अंदर मर जाता। एक समय उसके गांव में एक बहुत बड़े महर्षि आए, तो छोटी बहू ने उनके पास जाकर रोने लगी और उसने श्याऊ माता को द्वारा कोख बांधने का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और इसका हल पूछने लगी। तब वह महर्षि बोले, तुम्हारे गांव में एक सुरभि गाय है, तुम उस सुरभि गाय की सेवा करो। सुरभि गाय श्याऊ माता की सखी है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देंगी, तब तुम्हारे बच्चे जी सकेंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर श्याऊ गाय के पास जाकर उसकी साफ सफाई करती और साफ पानी भर दे के आती और हरी भरी घास उनके पास भोजन में रख के आती। एक दिन सुरभि गाय ने सोचा, यह सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करने आता है, आज जरूर देखूंगी। यह सोचकर वह सुबह सवेरे उठी तो देखा कि साहूकार की छोटी बहू आई और वह सारी साफ सफाई करके गई और गौ माता उससे बोली, क्या बात है, तुम रोज तड़के मेरी साफ सफाई करके जाती हो। तब साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने उनकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पास अपनी सहेली श्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी, तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गए। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उस पेड़ के पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसे खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। और थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, मारा नहीं। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम क्या मांगती हो। वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उनको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गए हैं। तब सुरभि के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके सारे जुए निकाल दिए। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत ही आराम दिया है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो वह बोली, माता, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, अब तो वचन दे दिया है तो तेरे 7 बेटे जरूर होंगे। यह सुनकर साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है, जा तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अघोई अष्टमी का व्रत पूजन कर, 7 अघोई बना, 7 कढ़ाई चढ़ा, 7 अघोई अष्टमी का उद्यापन कर। यह सुनकर वह अपने घर वापस लौट आई।
देखती है तो वहाँ उसके 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हुई और उन 7 अघोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ाकर 7 अघोई अष्टमी व्रत का उद्यापन किया। हे अघोई माता, जैसे कृपा आपने साहूकार की छोटी बहू पर करी, वैसे ही कथा सुनने वाले, कहने वाला और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा कीजिए। जय अघोई माता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।